लेकिन दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये वीडियो अनुपात समानुपात से संबंधित चैप्टर आयु संबंध से है और आप जानते हैं कि आयु संबंध मैथ वाले सिलेबस में भी है और रीजनिंग वाले सिलेबस में भी है। तो यहाँ से एक नंबर बिल्कुल पक्का आता है। परीक्षा कोई भी हो, एसएससी, रेलवे या टीचिंग एग्जाम, कोई भी परीक्षा हो, एक नंबर यहाँ से आता है। तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों का कमेंट लेना बिल्कुल नहीं भूलते। जो पिछली वीडियो में दिए गए सवाल का सही जवाब आप लोग देते हैं वो कमेंट हम जस्ट अगली वीडियो में ले लेते हैं। तो यहाँ पे पिछली वीडियो का जो सवाल था कि ए ने 30,000 रुपया 8 महीने के लिए, बी ने 40,000 रुपया 6 महीने के लिए निवेश किया, कुल लाभ 22,000 में से ए का लाभांश ज्ञात करना था। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया। सबसे पहला कमेंट सुप्रिया कुमारी, मनीष कुमार, अशोक राजपूत, विकास सरोज, राकेश कुमार, प्रवीण कुमार, मोहम्मद अंसारी और प्रिया आदिति जी, सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। और यहाँ पे सुप्रिया कुमारी जी का सवाल भी यही आया है कि मेरे पिता, वर्तमान में मेरे पिता की आयु 25 वर्ष, मुझसे 25 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योगफल 39 था और वर्तमान में हमारी आयु क्या है। तो ये क्वेश्चन और इससे संबंधित मैंने सारे क्वेश्चन आज इस वीडियो में शामिल कर लिए हैं। तो सुप्रिया जी बड़े ध्यान से देखिएगा, बाकी सभी लोग इस चैप्टर को बहुत ध्यान से देखेंगे। और मैं आपसे बता दूं कि ये पूरा का पूरा चैप्टर प्ले लिस्ट पे मैंने पढ़ा के डाल रखा है चैनल पे, वहां से जा करके हर टाइप का मैंने वहां पे कवर कर दिया है। तो चलो आज का ये क्वेश्चन देखना बड़े ध्यान से। कह रहा है कि वर्तमान में मेरे पिता की आयु मुझसे 25 वर्ष अधिक है। सही है। 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योगफल 39 वर्ष था। मेरी वर्तमान आयु क्या होगी? बहुत ध्यान से इसको देखिएगा भाई। यहाँ पे देखो, वर्तमान में मेरे पिता की अगर मैं बात करूं वर्तमान की, वर्तमान का मतलब अभी जो समय चल रहा है। तो वर्तमान के अंदर यहाँ पे दो लोगों के बीच में बात हो रही है। एक बात हो रही है पुत्र के बारे में और दूसरी बात हो रही है पिता के बारे में। तो पिता और पुत्र आगे पीछे किसी को भी लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। सवाल क्या कह रहा है, इस बात पे आपकी निगाह होनी चाहिए। कह रहा है मेरे पिता की आयु मुझसे 25 वर्ष अधिक है। अगर मेरी उम्र x है, ध्यान देना, तो पिता की उम्र क्या हो जाएगी? x प्लस 25 हो जाएगी। अर्थात इससे क्या ये 25 साल अधिक है या नहीं है? सही है। तो अब कह रहा है 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योगफल 39 वर्ष था। ध्यान देना, तो ये वर्तमान आयु है। तो आप ये बताओ कि 5 साल पहले की आयु क्या हो जाएगी? तो 5 साल पहले की आयु आज जो कुछ भी है, अगर ये x है तो 5 साल पहले क्या x माइनस 5 होगी या नहीं होगी? जैसे आज आपकी उम्र अगर 20 साल है तो बताओ 5 साल पहले कितना थी? आप कहोगे सर 15 साल थी। भाई उसी 20 में से तो 5 घटाओगे ना। तो जो इनकी वर्तमान उम्र है उसी में से 5 घटेगा और वर्तमान उम्र इसकी x प्लस 25 है। तो यहां से भी क्या होगा? 5 घटेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? बोलो भाई। इसी उम्र में से यहां मैंने 5 घटाया और यहां भी 5 घटा दिया। सही है। अब सवाल यही कह रहा है कि 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योगफल 39 वर्ष था। मतलब ये 5 साल पहले वाली आयु है। अगर इन दोनों को जोड़ा जाता, इसकी उम्र को और इसके पिता की उम्र को, दोनों को जोड़ा जाता, तो यहाँ पे क्या आता? 39 साल आता। बड़े आराम से इसको हल कर दोगे। ध्यान देना, देखो x माइनस 5 है और यहाँ पे x प्लस 5 है। तो अभी पहले मैं ऐसे लिखता हूँ x माइनस 5 प्लस, देखो x प्लस 25 है तो यहाँ पे मैंने x लिखा और प्लस देखो 25 माइनस 5 मैंने 20 लिख दिया, बराबर कितना? 39। अभी सिर्फ मैंने इसको लिखा। सही। अब यहाँ पे क्या करोगे? देखो x और x, देखो x के पहले प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो ये दोनों x जुड़ जाएगा 2x। ध्यान देना, ये प्लस 20 है और ये माइनस 5 है। तो प्लस 20 में से माइनस 5 हो घट जाएगा तो कितना बचेगा? प्लस में 15 बचेगा और बराबर कितना? 39। तो यहाँ पे देखो 2x बराबर, जो संख्या इधर प्लस में है उधर भेज दो। आप 39 में से 15 घटाओगे तो यहाँ पे 2x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 24 आ जाएगी। तो 2x की वैल्यू आपके पास कितना आ गई? 24 आ गई। सही है। तो यहाँ पे ध्यान देना, 2x बराबर कितना? 24। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24/2। बहुत आराम से आपका आंसर आ गया कितना? 12। क्योंकि हमें देखो यहाँ पे आपने क्या माना था? पुत्र की वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र क्या है? x है और x की वैल्यू यहाँ पे आपने क्या निकाला? 12। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। बोलो कर लोगे ना? बड़े आराम से कर लोगे इसको। और हर टाइप का क्वेश्चन मैंने प्लेलिस्ट में कराया है, तो जाके वहां से देख भी लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखना बड़े ध्यान से। ये क्वेश्चन है, कह रहा है पिता की आयु पुत्र से 20 वर्ष अधिक है। सही है भाई, ये ऐसे ही बोल रहा है। देखो वर्तमान की बात यहाँ पे कर रहा है, वर्तमान की कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु से 20 वर्ष अधिक है। तो मैं ऐसे लिखता हूं, मान लो पुत्र और पिता, आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर पुत्र की x है तो ध्यान देना पुत्र से 20 वर्ष अधिक है, किसकी? पिता की। तो इसका मतलब पिता की क्या हो जाएगा? x प्लस 20 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? आप कहोगे सर हो जाएगा। हो जाएगा ना। फिर कह रहा 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। तो अब देखो 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो 5 वर्ष पहले जाएंगे, मतलब 5 वर्ष पीछे जाने के लिए हमें यहाँ से भी तो माइनस करना पड़ेगा ना 5 साल, और यहाँ से भी माइनस करना पड़ेगा 5 साल। सही है। ये
सही है? 5 वर्ष पहले ये बात बोल रहा है कि 3 गुनी थी, किसकी? पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। मतलब कि पिता की जो आयु थी, अगर पुत्र की आयु का हम 3 गुना कर दें, ध्यान देना, 3 गुना कर दें, तब ये इसके बराबर होती, सही है? इसके पिता की आयु से पुत्र की आयु जो है 3 गुनी कम है, ये 3 गुनी ज़्यादा है, तो गुणा में 3 इधर लगाओगे, ध्यान देना, सही है? अब इसको हल कर दो बड़े आराम से, ध्यान देना, देखो 3 का x में करोगे, अगर 3 बाहर है तो ये इसके साथ में भी गुणा करेगा और इसके साथ में भी। देखो 3 का x में किया तो यहाँ पे मेरे पास क्या 3x और बीच में माइनस है, माइनस लगाया, 3 बचे कितना 15, सही है? बराबर, ऐसे ध्यान देना। फिर देखो इधर क्या है x है और x है प्लस है और 20 माइनस 5 कितना 15, ये सही है? अब इधर देखो 3x इधर है मेरे पास, तो इस x को देखो इधर ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर। इधर प्लस 15 मेरे पास प्लस में है, इधर माइनस में उधर भेजोगे तो क्या होगा प्लस में होगा, सही है? तो देखो 3x माइनस एक्स यहाँ पे बचा मेरे पास 2x बराबर 15 15 30, तो x की जो वैल्यू आएगी देखो 30/2, यहाँ पे कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। और यहाँ पे देखो पुत्र की वर्तमान आयु क्या x माना था आपने, ऑप्शन नंबर कौन सा डी वाला सही हो जाएगा। बोलो कर लोगे ना? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी दिक्कत होगी, एक एक स्टेप बड़े आराम से करोगे तो बहुत प्यार से कर लोगे, सही है? चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पे कि आपका स्पीड थोड़ा मेंटेन हो जाए। जो क्वेश्चन में दिया रहे एक एक चीज पहले आप उसको बनाओ, पहले एक बार करना सीखो, स्पीड अपने आप निकल के आएगी। यहाँ पे कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। भाई भाई आप ऐसे लिख लो, सही है? यहाँ पे ऐसे लिख लो जैसे पुत्र है और कौन है पिता है, ये तो कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो पुत्र की अगर x है तो पिता की कितना 3x हो जाएगी, 3 गुनी है ना। 10 वर्ष बाद, यहाँ पे ध्यान देना, ये वर्तमान की बात कर रहा था, मैं एक एक चीज इसलिए लिखता हूँ कि आपको समझ में आए। तो आप ये बताओ कि 10 साल बाद अगर पहली लाइन आपने लिख दी तो दूसरी लाइन लिखने में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 10 साल बाद की बात है। अगर आज किसी व्यक्ति की उम्र 15 साल है तो 10 साल बाद कितनी होगी, तो आप कहोगे 15 और 10 25, उसमें 10 जोड़ोगे ना। तो अगर इसकी x है तो बताओ 10 साल बाद क्या होगी, इसमें 10 जोड़ोगे या नहीं जोड़ोगे? जोड़ोगे। यहाँ भी क्या करोगे 10 जोड़ोगे, सही है? इतनी बात समझ में आई? ये 10 साल बाद वाली उम्र है। 10 साल बाद पुत्र की आयु 2 गुनी होगी, मतलब पिता से जो पुत्र की आयु है वो कितना 2 गुनी होगी। अगर हम बीच में बराबर करें और यहाँ पे हम गुणा 2 करें, यहाँ पे गुणा 2 करें, तब ये दोनों आपस में क्या होगी बराबर होगी, सही है? तो भाई देखो 2 का x में करो कितना 2x प्लस कितना 20 बराबर ये 3x प्लस 10, ये हो गया, सही है? इतनी बात समझ में आई? अब इधर देखो, जैसे इस 10 को हम इधर कर सकते हैं 3x, चलो 2x इधर है कोई बात नहीं, इस 3 को इधर लाएंगे तो ये माइनस 3x हो जाएगा, बराबर। इधर प्लस 10 है, इधर ले जाएंगे तो माइनस 20 हो जाएगा, सही है? पक्षांतर करने में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखो ये माइनस x बचा, बराबर यहाँ पे क्या बचा माइनस 10 बचा, तो दोनों तरफ माइनस माइनस कट जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। पूछा क्या है पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है x है। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगी, बहुत प्यार से इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे, बोलो सही है? तो आप जो है बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो यहाँ पे। और एक क्वेश्चन का जवाब आप मेरे दे के जाइएगा, बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन एक बार पढ़ना अच्छे से कि माँ की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। माँ की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, सही है? पुत्र की x तो माँ की 4x। 5 वर्ष बाद माँ की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बहुत आराम से, अगर आपने 10 से 12 मिनट की वीडियो देखी है तो बहुत प्यार से इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। और हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आप इसका जवाब जरूर देंगे, क्योंकि अगली वीडियो में आपका कमेंट आपके सामने होगा। तो बस मेरे दोस्त, और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि चैनल के डिस्क्रिप्शन में, सही है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से जाके जुड़ जाइएगा। आपको दोनों चैनल पे जो कुछ भी क्लासें होती हैं वहाँ पे डाली जाती हैं, और सारी की सारी जानकारी आपको अपडेट रहेगी, और पूरा का पूरा पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और आयु संबंध चैप्टर मैंने पूरा का पूरा हर टाइप का मैंने पढ़ाया हुआ है, चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते। तो बस मेरे दोस्त, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।